प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री एस्ट्रो अनंत चैनल के माध्यम से जन्म नक्षत्रों के बारे में विस्तृत रूप से बता रहा हूँ तथा इन नक्षत्रों के द्वारा हमको लाभ लेने के लिए जिन नक्षत्र में जो जातक पैदा हुआ है उस नक्षत्र में उत्पन्न जातक को यदि किसी प्रकार की पीड़ा है या उनका कार्य में बाधा है तो उनको उन नक्षत्रों के नाम के वृक्षों की जो लकड़ियां हैं उनका हवन भी कर सकते हैं और उनको पूज करके और उनकी सेवा भी कर सकते हैं। जल अर्पण करना, उनके समय समय पर खाद आदि डाल करके और उनको पौष्टिक रूप से तैयार करना, ये सब कार्य यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएंगे। जो भारतीय संस्कृति में पूजा पद्धति का विधान है वो अति प्राचीन काल से निरंतर चला आ रहा है, क्योंकि मानव प्रकृति में रहकर प्रकृति की ही पूजा करता है तथा बाह्य आपदाओं से बचने के लिए वह अपने जीवन को संपन्न करने के लिए प्रकृति की पूजा करता है। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा के अनुसार ऋषि मुनियों ने प्रारंभ में पूजा पद्धति के लिए वृक्षों की पूजा प्रारंभ की थी। जैसे पीपल का वृक्ष है, उसकी मान्यता है कि उसमें तीनों लोगों का वास होता है। साथ ही पितरों की तर्पण अर्पण एवं मृत्यु कर्म के लिए भी पीपल को श्रेष्ठ माना गया है। भूलोक में देवी देवताओं के साथ प्रकृति वृक्षों की पूजा का विधान है। भारतीय मनीषियों व ज्योतिषियों ने चंद्रमा आदि जो 9 ग्रह हैं उनका भी विधान का वर्णन किया है, किंतु चंद्रमा का जो संबंध है वह है उनकी 27 पत्नियों के रूप में जो माना गया है। वो 27 पत्नियाँ 27 नक्षत्र हैं जो 360 डिग्री के चक्र को अवकहाड़ा चक्र को पूरे को प्रभावित करती है और जातक के ग्रह दोष, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक अशांति, भाग्योदय आदि में पर्याप्त सहयोग देती हैं। ग्रह शांति के लिए जैसे गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जो आपके 6 गंडमूल नक्षत्र बताए, अश्विनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती तथा अकाल मृत्यु, काल सर्प आदि जैसी दोषों के कारण व्यक्ति के जीवन में विकास रुक जाता है। उस विकास को अवरुद्ध क्रम से अवरुद्ध गति को रोक करके और निरंतर गतिमान करने के लिए जातक को उत्पन्न जो नक्षत्र है या उसके स्वामी हैं उनके वृक्षों की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है, उसको केला और आंकड़ा के पत्ते होते हैं उनको शिव जी के चढ़ाना चाहिए और धतूरे को तथा इनकी पूजा करनी चाहिए। भरणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक को केला और आंवला के वृक्षों की सेवा करनी चाहिए। आंवला के पेड़ लगाने चाहिए, जिससे धन धान्य वैभव सुख आदि में कमियां दूर होती हैं। कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न जातक को गुलर का वृक्ष लगाना चाहिए। गुलर के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए या उनकी लकड़ी से हवन करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक है उनको जामुन के वृक्ष लगाने चाहिए, जामुन के वृक्षों में पानी छोड़ना चाहिए या हवन में लकड़ी डालनी चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न जातक को खैर की लकड़ी का प्रयोग काम में लिया जाता है और खैर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आर्द्र नक्षत्र में उत्पन्न जातक को आम और बिल्लू के पेड़, बिल पत्र होता है इसको, उसके पेड़ की सेवा करनी चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न जातक को बांस के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, उसमें जल अर्पित करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक है उनको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल को सभी वृक्षों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि स्वयं त्रिलोकीनाथ का उसमें निवास होता है। अश्लेखा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, उसमें उत्पन्न जातक को नाग, केशर और चंदन के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए या हवन करते समय इन दोनों की लकड़ी डालने से उनको गंडमूल संबंधी दोष भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक को डाक के, जिसकी कहा होता है डाक के 3 पात, जिसके 3 पत्ते होते हैं वो डाक का पेड़ होता है, उसके वृक्ष लगाने चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में उत्पन्न जातक को बड़ या पापड़ का पेड़, बड़ होता है, वट वृक्ष जिसमें जटाएं निकलती हैं। हस्त नक्षत्र में उत्पन्न जातक को रीठा के पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी सेवा करनी चाहिए। चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक है उनको बेल का पेड़ की, बिल्वपत्र के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न जातक को अर्जुन के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, अर्जुन का पेड़ काफ़ी दवाओं में भी काम में आता है। विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न जातक को नीम के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। नीम का पेड़ जो है वो सब जगह विद्यमान है, हमको ऑक्सीजन भी देता है। अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न जातक को मौलश्री की, ज्येष्ठा में उत्पन्न जातक को रीठा के पेड़ की सेवा करनी चाहिए अर्थात रीठा का पेड़ लगाना चाहिए। मूल नक्षत्र में उत्पन्न जातक गंडमूल नक्षत्र है, अतः उसको राल और चीड़ का जो पेड़ होता है उसको वो लगाने चाहिए। अधिकांश उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए।
पूर्वाषाढ़ में उत्पन्न जो जातक है उनको मौलश्री और जामुन का पेड़ लगाना चाहिए तथा हवन करते समय वो चीज़ें उसमें डालनी चाहिए, जिससे उनके उस ग्रह संबंधी दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। उत्तराषाढ़ में उत्पन्न जो जातक है उनको कटहल का पेड़ लगाना चाहिए या कटहल का पेड़ का दान करना चाहिए या कटहल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक है उनको आग का जो पेड़ होता है वो लगाना चाहिए। सफ़ेद आकड़ी का विशेष महत्व है क्योंकि वो गणेश जी की उनकी पूजा होती है, गणेश जी उनकी प्रतिमा बनाई जाती है लकड़ी के द्वारा, अतः और शिव जी पर भी आग चढ़ाना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक को शमी वृक्ष बोल रहे थे, इसको बोलेंगे खिजड़ा, उसमें दीपक जलाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, दीप बत्ती करनी चाहिए। शतभिखा नक्षत्र में उत्पन्न जातक को कदम्ब का पेड़ लगाना चाहिए, कदम्ब के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, जिससे उनको उचित फल प्राप्त हो। पूरा भाद्रपद के उत्पन्न जातक को आम का पेड़ लगाना चाहिए, जो कि फलों का राजा माना गया है, अतः ऐसे जातकों को आम के पेड़ों की सेवा करनी चाहिए। और उत्तरा भाद्रपद वाले जो उत्पन्न जातक हैं उनको पीले और सोनपाठा के पेड़ की सेवा करनी चाहिए तथा रेवती नक्षत्र में उत्पन्न जो जातक हैं उनको महुआ के पेड़ की करनी चाहिए। मघा नक्षत्र वाले जातक और पूर्व फाल्गुन वाले जातकों के लिए विशेष रूप से मघा वालों को बड़ और पूर्व फाल को ढाक, इन सब की सेवा करने से या इन सब की इकट्ठी लकड़ियां रखने से जातक के ग्रह संबंधी दोष है, मार केस आदि पूर्ण हो जाते हैं और जीवन में विशिष्ट सफलताएं मिलती हैं तथा उनका जीवन अपने आप में समर्पण और त्याग की भावना से उत्प्रोत होकर सम्मान मिलता है, श्रेष्ठ पद मिलता है, राजनीतिज्ञों को राजनीति में सफलता मिलती है, व्यापारियों को व्यापार के क्षेत्र में व्यापार बढ़ता है तथा राजयोग वालों को राजयोग की उपलब्धि होती है, जिनको प्रमोशन हो रहा है उनको प्रमोशन होता है। अतः इन सब का प्रयोग करके परीक्षित है, आपको भी करना चाहिए ताकि जीवन में सफलताएं अधिक मिलें। नमस्कार।